अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। ईद की स्पेशल एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। ईद के 3 दिन तो गुजर चुके हैं, लेकिन हम क्योंकि उन्हीं कपड़ों में मलबूस हैं। क्यों मलबूस हैं? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने यही कपड़े पहने रखे। क्योंकि अभी जब हमने ब्रेक ली थी, काजी ने कहा कि हमने इन्हीं कपड़ों में बैठना है, बस हमने इन्हीं कपड़ों में बैठना है। किफ़ायत चारी अपनाएं। वैसे भी आजकल हालात पता नहीं चल रहे, तेल और पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हुआ है। कम ही कपड़े जो आपके हैं उन्हीं में गुजारा करें। देखिए हम एक पूरा शो 5 अनकटेड हम एक ही कपड़े में कर लेते हैं। जो तो 3 कपड़े ईद पे 3 दिन है, 3 दिन 4 दिन बनाने, ये बहुत फजूल खर्ची है। अब दूसरे कपड़े पहने, एक नया बनाना। अब तो लोगों को कपड़े छोड़े बकरे की मसला बन गया था कि बकरा कैसे लें। चले जी, रिव्यू स्टार्ट करेंगे। और अब जो दो ड्रामों पे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। एक बहुत ज़्यादा नंबर्स ले रहा है यूट्यूब पर और एक रेटिंग बहुत अच्छी ले रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शहदाई और जंजीरें की। और देखते हैं कि मईना जी शहदाई की शहदाई हैं या नहीं, और इनसे रिव्यू स्टार्ट होगा। क्योंकि मिर्ज़ापुर को तो इन्होंने नहीं छोड़ा। मैं मिर्ज़ापुर कह रहा हूँ, मिर्ज़ा की हीर को तो इन्होंने नहीं छोड़ा। आई एन्जॉयड द एपिसोड्स। मुझे पिछले जो एपिसोड थे उससे बेहतर लगा। मुझे लगा कि हम थोड़ा सा नज़दीक आ गए हैं। वेर ऑन 9 and 10 कहानी डिस्क्लोज़ होने में। जैसे बुशरा के माइंड में बात आई है बिकॉज ऑफ द डेट, और उस लड़की के बाप का नाम। इस लड़के को पता चला कि इसके लड़की के वालिद जो थे वो खान ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करते। तो 2-3 जगह जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था, तो वहाँ वो पूछती है कि तुम कौन हो। तो मुझे वो was a very good place to end an episode, and I thought कि अब एटलीस्ट इस एपिसोड में इसको पता चल जाएगा। उसने जो बात डिफ्लेक्ट की है वो कन्विंसिंग मेरे नज़र में तो नहीं थी। एंड आई वाज थिंकिंग दैट अब लड़की ओके, now we're getting there, now we're seeing the cells working, and she's, although उसकी डाउट है थ्रू एपिसोड में, लेकिन उसका डाउट भी कैसे ख़त्म होता है, उसे घर चली जाती है, द डाउट फिनिशेस। सो देयर इज़ स्टिल, आई फील देयर इज़ अ वीकनेस इन दैट रिस्पेक्ट उन दोनों की रिलेशनशिप में। लेकिन आपस में उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत क्यूट है। वो आई एम स्टिल एंजॉइंग दैट। आई थॉट ज़ीक्यू एंड तौसीक हैदर वर वेरी गुड। आई लव द एनिवर्सरी सीक्वेंस। सो आई एंजॉयड दिस एपिसोड। आई जस्ट विश कि बात इस एपिसोड में डिस्क्लोज हो जाती, बट फॉर मी इट वाज वन थम्स अप। नादिया, पब्लिक कनेक्ट कर जाती है ना कपल के साथ, हीरो हीरोइन के साथ, फिर उसके बाद एक बार जुड़ गई ना, अब आगे वो बर्तन ही क्यों ना धो रहे हो, उनको अच्छा लगेगा घंटों। और वो हमारा हीरो बर्तन धो रहा है कोई। तो आपने इस एपिसोड में फिरोज को वो करते हुए देखा जो किसी ने नहीं कभी किसी ड्रामे में देखा। फिरोज खान बर्तन धो रहे थे। द किंग वॉज वॉशिंग डिशेज, यस, इन द किचन। और उस पर भी डायरेक्टर ने जो लाइट दी है उसको, लग रहा है कि पता नहीं क्या कोई फिल्म का सीन है। उस पर भी चैन नहीं आया डायरेक्टर ने। उसने कहा फिरोज है, दिखाओ मैं इसको ऐसा जैसे ये अभी बैठा पता नहीं क्या कोई ग्लैमरस एक्टिविटी हो रही है, गाड़ी से निकल के चश्मा। उसने कहा बर्तन धोते हुए भी मेरा हीरो द किंग लगेगा। एक फरिश्ता उतरा, फरिश्ता लगे, थोड़ा सा ये भी रहा था, बस यही था। हेलो दे देते हैं अंदर, यहाँ हेलो दे देते। बहुत ही किसी ने दुआ मांगी मेरे कोई बर्तन धो दे, और एक फरिश्ता उतरा और उसने बर्तन धोने शुरू कर दिया। ऐसी लाइट थी, बिल्कुल ऐसी लाइट। थोड़ा धुआं, हल्का सा ग्रीन आप दे देते, आपने पूरा ही फिरोज को दिखा दिया। इतनी लाइट आमद हो रही थी। मतलब कौन सा वक्त था ये? सुबह का 5 बजे थे, ये दोपहर लग रहा था। ये क्या, ये किस टाइम आपकी खिड़की से इतनी लाइट आ रही थी? इतनी लाइट और इतना धुआं। कुछ तरसी बैठे हुए थे खिड़की के बाहर, हैं, जो इतना आपको अंदर से बहुत धुएं आ रहे। बहुत ज़्यादा इट वॉज अ बिट टू मच। हमारी हीरोइन तो ना दब भी गई उसमें। जो वो जी वो उधर अब आराम से बर्तन धो रहा होता ज़्यादा अच्छा लगता। नहीं, उसने कहा ना ना ना। कौन? आने दो। वो आई, मिराल आई है, मिराल आई। ये क्या था यार? इसमें तो कोई बंदे को इंसान बना दो, कोई लगे हमें कि मशीन नहीं, कोई इंसान है भाई। इतना ज़्यादा मशीनिक रोबोटिक सीन था ना वो फिरोज का बर्तन धोते हुए। वो वही लम्हा था कि शायद, और कितना अच्छा ड्राइवर आ रहा है, कितना नेचुरल। उधर जाके एक फिल्म शुरू होगी ना किचन में बर्तन धोते हुए। मुझे ऑफ लगा। अच्छा तो खैर लग रहा था जो बात है।
द वे ही फिरोज इज लुकिंग एट साहर, वो लग रहा है उसको वाकई उससे मोहब्बत है। इतने प्यारे एक्सप्रेशंस हैं, वो बात करती है जैसे देख रहा है जैसे। अच्छा अभी तक क्यों नहीं बताया उसने, क्योंकि फिर ये सिचुएशंस ना आती। जब साहर को पता चल जाएगा कि ये खान है, अच्छा पाकिस्तान में एक कंपनी है खान ब्रदर्स और कोई नहीं है, हर एक का वास्ता कुछ हो रहा, डील हो रहे हैं, काम हो रहा है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, खान कंपनी। ये अपनी आप मिर्जा हीर की बात की थी, अब इसमें भी 3 एपिसोड हो गए हैं, इसको ये क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि फिर नहीं, या तो ये गरीब नहीं, या तो ये गरीब होता ना, गरीब आदमी एक अमीर इंसान प्रिटेंड कर रहा होता अमीर होने का। आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे वेल एस्टैब्लिश हैं, आप फौरन बताएं। ड्रामा खत्म हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, इसकी चुलबुलीपन, इसकी जो इनका भी आपस में बॉन्ड है ना, खत्म हो जाएगा। सही बात है, फिर सीरियस ड्रामा शुरू हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगी, इसे फड्डा। अभी जो ये बना रहे हैं सिचुएशंस, ये अगर उसको पता हो तो ये बनेंगी नहीं, ड्रामा ही खत्म हो जाएगा। सिचुएशंस तो नहीं बनेगी, लेकिन सिचुएशंस बनाने के लिए तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो उसको सीरियस करना है। वो दादा से कह रही हूं, दादी से बातचीत शुरू हो गई है ना, मुझे अब मैं बताऊंगा। देखिए, मुझे इतना बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा है इस बात में कि अच्छा तुम अमीर हो, तुमने शुरू में वो किया, ये तो आप बहुत आसानी से किसी को बात बता सकते हैं। हमारा ड्रामा इसी पे खड़ा है, इसी जो है ना पत्थर पे खड़ा है, इसको गिराओ ने, और वो यही है। यही मैं कह रहा हूँ ना, कब से मतलब 4 एपिसोड 11 मिलियन, उनको क्या फर्क पड़ा है, खींचेंगे। और लेकिन सिचुएशंस देखो ना, उसने उसको ऑफिस भी सेट कर दिया है, ऑफिस भी सेट कर दिया, गाड़ी का भी उसको आइडिया देके गाड़ी भी ले ली, सारा कुछ। जो ये मोमेंट सारे जो बड़े खूबसूरत थे, बगैर डायलॉग के ऑफिस सेटअप हो रहा है, उसका हाथ पकड़ता है, कुर्सी पे बिठाता है, मिराल रो रही है, नीचे पीछे लिखा है मिलान एंड कंपनी मिराल। तो ये सिचुएशंस तो ये किसी ने उनको बहुत पैसे दे दिए, क्या किया? नहीं, वो साइन किया था ना, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसके ऊपर से दिमाग तो इसका है, तो ये उसको सेटअप करके दे रहा है, गाड़ी भी दे दी। अतीका जी, मेरे लिए तो मिर्जा के हीर की तरह ये कहानी भी नहीं मूव ही नहीं की, यानी कि 4-6 एपिसोड हो गए जहाँ ये बस घूम ही रहा है इसके इर्द गिर्द, और ये देख ही नहीं पा रही कि ये बंदा कौन है। आई थिंक an episode before at least they should have exposed the fact that he is who he is. ये करने लगा है, कोशिश कर रहा है कि बता दे, लेकिन story is too slow. I mean, it's going on and on and on and on. सिर्फ यहाँ पे वो एक टर्निंग पॉइंट आया जब वो पता चल रहा है एंड में कि भाई वो जो ZQ जो रोल कर रही हैं वो बेसिकली बुशरा अंसारी की बेटी हैं इसमें ना, तो दादी दिस इज़ द पुप्पी, ये इसकी पुप्पी निकली है। अदरवाइज उसके अलावा कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, कहानी वहीं है जहाँ पे शुरू हुई थी। And I was extremely bored. Well shot and everything, but extremely bored. So I'll give it for overall aesthetics, and I'll give it a 1 thumbs up. रिव्यू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक मरीना जी। बिल्कुल सही, कहानी तो कहीं नहीं गई, बट इट वॉज समवॉट लिटिल मोर इंजॉयबल एंड नॉट फॉर मी एटलीस्ट, इतना रिडिकुलस नहीं था जो लास्ट टाइम हो रहा था। लेकिन सही बात है, कहानी कहीं नहीं गई। राइटिंग को आई एम गोइंग टू गिव इट द सेम 5, एंड डायरेक्शन आई विल गिव 6.5। 5 and 6.5। नादिया, इस सीरियल की जो जान है ना, इसका OST है, इसमें इसका लो नोट भी है, रात की अंधी, फिर एकदम तुम ही हो ऊपर जाता है। यार क्या मास्टरपीस है। आप सोचिए किसी आप यानी के नहीं कॉन्सर्ट्स होते थे, बड़ी जगह बैठ के आपकी एक सुन रहे OST, कितना मज़ा है। ड्राइवर के ऊपर बड़ा फोकस है हमारे डायरेक्टर का, और मुझे तो खैर वो एक्टर बहुत पसंद है। आई एम जस्ट रियली एंजॉयिंग हिज वर्क, बड़ी अच्छी एक्टिंग है। लेकिन यहाँ जो उसने मारा है ना हीरो बन के, वो टू मच था, नॉट बिलीवेबल, वो टू मच था। तो एग्जैजरेटेड सीन्स चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं। राइटिंग के आई विल गिव 7 and 8 फॉर डायरेक्शन, बट गुड डायरेक्शन। राइटिंग की बात की जाए, सॉरी अतीका जी। हाँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम ड्राइवर का ही लगा। जो भी उसको काम दिया गया उसने काम पूरा अच्छा किया, एक्सप्रेशन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ऑल। बाकी एवरीबडी इज़ प्रीटी मच द सेम। मुझे भी तौसीक और ZQ के बीच में जो सीन्स थे वो बड़े अच्छे लगे, वेरी नाइस, वेरी क्यूट, वेरी स्वीट सीन्स। राइटिंग के लिए मैं दूंगी 6, एंड डायरेक्शन बिकॉज देयर वर सम ब्यूटीफुली शॉर्ट सीन्स एंड ऑल 7। ओके जी, ऑडियंस के चलते टोटल बोर्ड जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,702 हैं, और शहदाई से
सकलैन अब्बास के हिस्से में 4397, 23% मतलब 2.3 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर बात करें डायरेक्शन की टोटल ब्रॉडकास्ट में 18,879 और शहदाई से अली फैज़ान के हिस्से में 4,257, 22% मतलब 2.2 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर लीजिए फिरोज़ खान एंड सहर हाशमी की। भैया जी आपसे। She's a very giving actor. I know her body language is way out there, and I think that is really helping. I think her character. So I'm going to give her a 9. I really enjoyed her performance this time. फिरोज़ is फिरोज़। फिरोज़ का अभी तक मुझे सिर्फ लगा कि जब उसको ये भी जब वो पूछती भी कि तुम कौन हो, उसके बाद थोड़ा सा उसको हिल जाना चाहिए कि यार ये इसको ज़्यादा सस्पिशन हो रहा है। एंड वो फिर भी अपने उसमें है, अकड़ में है, फिर भी वो ही इज़ गॉट दिस वेरी यू नो वे ऑफ टॉकिंग। एंड इवन दो आई थिंक उस वाले सीन में उसका जो ड्राइवर है उसको एक्सप्लेन करता है ना कि इसको सारे सलाम करते हैं बिकॉज ही हैज़ दिस एटीट्यूड और दिस पर्सोना अबाउट हिम। बट मुझे बिलीवेबल फिरोज़ का पर्सोना और एटीट्यूड मुझे वो बिलीवेबल नहीं लग रहा। बट what I love about Feroz is how his interaction with Seher, the way he looks at her, because he hardly says anything when he's in the scene with her. I really like that. So I'm going to give Feroz 7. जी नादिया। It's a very nicely, decently developing romance, दोनों का, और cuteness भी है। I'll give both a 9. बोथ अ 9। बहुत मुझे बहुत आप अधिक देखो ना, अधिक। इनके मैं सीन्स बड़े एंजॉय कर रही हूँ। फिरोज और सहर के सीन्स पे इतना मजा आता है, दे आर वेरी नेचुरल। Seher, because I think she's got more work and she's more animated also. I'll give her an 8. And Feroz, I expect more. I still feel like he's in a fashion show. He's not, craft नहीं नज़र आ रहा. You know, I want to see craft. He's capable. उन्होंने काम बहुत अच्छा किया हुआ है in the past. I don't know why he's gotten stuck in wardrobe. I'll give him a 7. अच्छा जी, कितना प्यारा लग रहा था जब ये लाइनें बोल रहा था। नहीं वो तो है, लेकिन ओके जी, थोड़ा ऑडियंस सा की बात करते हैं। टोटल मज़ा भी है ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा। फीमेल कैटेगरी में 21,528 और शहदाई से सहर हाशमी के हिस्से में 2,714, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं, और जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल ब्रॉडकास्ट में 21,829 और शहदाई से फिरोज़ खान के हिस्से में 4,058, 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। जो बात है सिर्फ मुझे समझ आ रही तो है। जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शहदाई का रिव्यू। अब चलेंगे ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस ड्रामे का था इंतजार, आया चाहता है वो शाहकार। वाह, कौन सा भला? जंजीर। रे, उसका रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में अब जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, और उसमें एक ऐसा सीन आया जो ना अच्छा ब्लास्ट का सीन कि दो गाड़ियाँ लिटरली, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि या तो एआई से बनाया था क्या था, नहीं, लेकिन नहीं, दैट वाज अमेजिंग। लग नहीं रहा था एआई। Expensive cars. बट आई थिंक एटलीस्ट यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन द राइट वे, Very well. वेरी वेल, कि आप अंदाज़ा नहीं लगा मुझे सकते। लगा रियल है। मैंने तो यही सोचा हुआ था कि जब वो गाड़ियाँ निकली है ना, मैंने कहा अब क्या करेंगे कि कैसे जाया करेंगे। But लेकिन दैट very वाज nice. अनएक्सपेक्टेड। वो एक सीन के लिए तो एक खास आप लोगों की तारीफ होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जंजीरें की। रिव्यू स्टार्ट करेंगी नादिया खान। तो जंजीरें में अभी ट्विस्ट आया है, जो शेर खान है बड़े भाई, उसको मार दिया गया है। ऑफ हो गए वो। हाँ, वो ऑफ हो गया। और एहसन खान, अभी इसकी तो गेस्ट अपीयरेंस हुई, और अभी भी आप देखें टाइटल में एहसन खान है, इस वाले में नहीं, दूसरा जो मेन टाइटल है उसमें एहसन खान एंड अदनान सदीकी, ये दो हैं। हालांकि कितने एक्टर्स हैं, लेकिन एहसन खान को उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया है, अच्छे दबा के सीन्स एंड एवरीथिंग, हल्का नहीं था वो कैरेक्टर। ग्रैंड डायनेस्टी वाला ड्रामा है तो उसमें तो खर्चा चाहिए, और वो नज़र आ रहा है, इसकी ग्रैंडनेस नज़र आई। सिर्फ ये कि शहजाद कश्मीरी का जो स्टाइल है वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है, स्लो तहम्मुल से सीन को बिल्ड करना, यहाँ लेके जाना, आराम आराम से बातचीत चल रही है, गपशप चल रही है, इंटरकट में चल रहा था एक तरफ शादी और एक तरफ मर्डर,
ये चला, मेरी दोस्त भी हैं इसमें बाय द वे, को मैंने लास्ट टाइम नहीं पहचाना, फिर अभी पहचान लिया, वो मैं आगे बताऊंगी। जो अमीर की बहन है, अमीर गिलानी की, अच्छा, हाँ कितनी प्यारी है वो, एंड शी इज़ अ न्यूज़ एंकर 365 न्यूज़ पे हमारे साथ, और कभी कभी वो एक्टिंग करती है। तो मैं पहले तो नहीं पहचाना, फिर मुझे पता चला, मैं कहा अरे ये तो अपनी सुजैन है, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लग रही है, और बहन भाई लग रहे हैं दोनों, इतने प्यारे लग रहे हैं, बड़ी पॉलिश, बड़ी अच्छी आई है। तो आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा। एक तो समिया मुमताज़ का इस दफ़ा जो सारा जो शेर दिल के मरने पे उनका, नॉर्मली ऐसे सीन आते हैं हमारे ड्रामों में, इतनी लंबी कहानी कर देते हैं ना, इसमें इतना ब्रीफ है और बहुत अच्छा सीन है। जहाँ वो जाती है उसके जनाजे पे बेटे के, 3-4 लाइनें, मुझे उसका सर चाहिए, खून के बदले सुन, खून, वरना तुरसम के लिए ऐसा नहीं था जो उसने कहा ना, तुरसम की मुझे गर्दन चाहिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और मुझे दानियाल इन अ वेरी स्ट्रेंज वे बड़ा ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी इसकी लग रही है। हालांकि अब वो एक मैच्योर उसमें जा रहा है रोल में, रिप्लेसिंग शेर दिल, और वो अपने बेबी फेस और स्माइल के साथ बड़ा मुश्किल था, और वो इतना प्यारा लग रहा है, और आते ही उसने इतना मैच्योर फैसला किया कि जिरगा होगा। सो या आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वन। अतीका जी, बहुत ग्रैंड स्केल पे बना है, एरियल शॉट्स आर ब्यूटीफुल, लोकेशंस आर ब्यूटीफुल। ये तो हमें पता था कि शेर दिल जो है वो कहीं ना कहीं तो गायब होगा, दे गोइंग टू फिनिश हिम ऑफ। बिल्डअप था ना, बीमार है, ये है, वो है, तुमने मेरे बाद सब कुछ संभालना है, तो वो तो एक आइडिया आ गया था कि दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू डिसअपीयर एट सम पॉइंट। बट हाउ वो जो उन्होंने दिखाया पूरा गाड़ी का सीक्वेंस, वेरी वेल डन, एंड ओवरऑल आई थिंक दैट डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा सीरियल बनाया है, एंड कहानी भी अच्छी चल रही है सारी। वो एक सॉर्ट ऑफ यू नो, एंड ऑल्सो जो उनका कज़न है उस्मान वाला जो कैरेक्टर है, उस्मान जावेद, फैंटास्टिक। वो देखें वो कैसे फ्लिप कर गया है वो कैरेक्टर। सो बड़ा मज़ा आ रहा है, and well done team, because it's really looking good and moving well, so I'll give it a 2 thumbs up. मरीना जी, So as such nothing except for the death scene, obviously nothing really happened. उसकी शादी वहाँ हो गई है, and these are the 2 main events of episode 7. उसके बाद as such इतना कुछ हुआ नहीं है, सवाई एक चीज़ जो आगे मैं आपको बताऊंगी। So for me it was a little slow as she's saying, और maybe वो उनका स्टाइल है। But एक चीज़ आपने नोटिस की, जो टाइटल आता है शुरू में, doesn't it have a horror feel to it? It's dark, और एक mystical था शुरू में, जो गायब हो जहाँ वो गया, लड़की जो गायब हो गया, हाँ, वो नहीं आ रहा है ना। So जो टाइटल आता है, because उसमें दिखाया है कि सलाखों के सामने एक लड़की या बंदा खड़ा हुआ है, the colors they've used, and there is even the music is sort of mysterious, so I wonder if it's going to take that route आगे जाके, I don't know, otherwise वो टाइटल बनाने का मुझे समझ नहीं आया क्या है। Yes, the accident was very well done. I was just telling, I think मैंने पहले भी यही कहा कि जो दोनों जो गाड़ियाँ निकली हैं, मैंने कहा कि अभी कैसे करेंगे, वो नॉर्मली क्या हो गया, आपने आके उनको बस शूट कर दिया something, but you actually showed a blast and you did a fantastic job. Probably that was the highlight of the entire thing. And there was one other thing which I'll come to when we're talking about direction and story. But it was enjoyable. The शादी वाला हिस्सा was okay. टाइमलाइन का थोड़ा सा एक इशू था, वो भी मैं उस वक्त आपसे बात करूंगी, बट आई एम गोइंग टू गिव इट 1 thumbs up. 1 thumbs up. नादिया, साउंड पे, एडिटिंग पे इसको ठीक करें, क्योंकि बड़ा पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में, अच्छा भी है, इस पे ज़्यादा मेहनत चाहिए फॉर श्योर। तो आई विल गिव 8 बिकॉज ऑफ दिस, ये जो ज़बरदस्त एक्शन का सीक्वेंस था, एंड 7 फॉर राइटिंग, 8 डेथ। अतीका जी, मुझे तो ये ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा लगा, एंड ये 2 एपिसोड भी बहुत अच्छे लगे, बिकॉज इसमें जो इन्होंने इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, जो शॉट्स डाले हैं, कहानी जैसे मूव हुई है, वेल रिटन, वेल शॉट, एंड फॉर मी इट्स अ 10/10 फॉर श्योर। 10/10? या आई थिंक सो, बिकॉज मेहनत बहुत की गई है इस पे। देखिए ये इजी नहीं है,
आउटडोर देखें, आप एम्बियंस देखें, इसका पूरा एक सेटअप देखें, आप कास्ट की एक वैरायटी ऑफ पीपल देखें. इट्स नॉट एन ईजी प्रोजेक्ट टू पुल ऑफ एंड पुल ऑफ वेल, व्हिच दे हैव डन. सो मरीना जी, Actually, writing and direction both are going to be 8 for me. 8.5 for direction, 8 for thing. But मैं अभी से आपको बता रही हूँ कि मैं दानियाल को I'm giving him a 9. He's excellent. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,702 हैं और जंजीरें से फरहत इश्तियाक साहिबा के से मैं 4,852, 26% मतलब 2.6 इनको मिले जो कि हाईएस्ट हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 18,879 और जंजीरें से शहजाद कश्मीरी के से मैं 4,861, 26% मतलब 2.6 इनको मिले जो कि हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए दानियाल जफर एंड समिया मुमताज़. सामिया के 7 और 9 दानिया. अतीका जी, क्या आप मुत्तफिक हैं नादिया से? या I think on that level she's right in the sense that Samia does come across as a very mild, petite and delicate persona है उनका. She doesn't have that sort of, larger than life, very strong-willed persona. लेकिन having said that, I feel she's done a very good job with the role. यानी कि उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा निभाया है इसमें. So दानियाल का but सिर्फ ये कि I don't know why I feel कि I think he still needs some growth as an actor. I don't know how to pinpoint it, but there's still margin for growth as an actor, as a craftsman. So I will give Samia a 7 and I'll give Danial an 8. मरीना जी, It was well written and I think it was well performed. And I'll give an 8 to all the rest of the actors also. But I think Usman Javed deserves a special acknowledgement because in these episodes also he was just fantastic. मुझे लगता है कि उस्मान ने लिटरली पूरा ड्रामा उठाया हुआ है. But I mean, it is unbelievable what he did with his character. क्या the rage and it's unbelievable. हमने इवन लास्ट वीक यही बात की थी कि इसको तो फिल्म स्टार, ये बड़ी स्क्रीन के एक्टर है. No, and I think he needs larger than life. He has that kind of persona. I think he needs to get more lead roles. Yes. इसको और lead role because इसकी है एक ability है शक्ल में. You can see romance and anger and he's got the eyes and everything. Okay जी, फीमेल एक्टर की कैटेगरी में कितने वोट कास्ट हुए हैं? 21,528 और समिया मुमताज़ के हिस्से में आए हैं 641, 3% बनते हैं 0.3. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,829 और दानियाल जफ़र के हिस्से में आए हैं 1,281 और उस्मान जावेद के हिस्से में आए 1,690. उस्मान को ज़्यादा मिले हैं ऑडियंस की तरफ से भी और दानियाल को कम मिले हैं. बट दिस वीक हम क्योंकि दानियाल को कर रहे थे और हमने समिया मुमताज़ को किए थे, लेकिन उस्मान आपके लिए तो 10 है हमारी तरफ से बिकॉज जंजीरे में जहाँ पे उस्मान का सीन आता है वहाँ पे आप दिल थाम लेते हैं देखने कि टेरर हो तो फिर ऐसा हो तो समझैसा. तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का रिव्यू, लेकिन रिजल्ट्स आना बाकी हैं. बहुत ही कहीं पर बहुत खुल के नंबर दिए गए, कहीं पर बहुत खींच के नंबर दिए गए. तो रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको दिखाते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में ईद के स्पेशल एपिसोड से और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और जानते हैं कि ईद के इस स्पेशल वीक में कौन सा ड्रामा बाजी लेके गया. और सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने. और सबसे पहला सवाल होगा नादिया से कि 5th पोजीशन पे कौन आया है? हाँ, ये हो सकता है, जरा पढ़ के बताओ. मिर्जा, आई थिंक मिर्जा की हीर. बिल्कुल सही जवाब. जिशान जुनेद 5th पोजीशन पे हैं मिर्जा की हीर से और उनके हिस्से में है 17.8. अतीका जी 4th पोजीशन पे. यार मेरा जेट लैग बहुत बुरा है, मैं कुछ नहीं अब तो बताना पड़ेगा. समझ नहीं आ रहा मुझे, ना नजर आ रहा है ना ब्रेन चल रहा है मेरा. सकलैन अब्बास ड्रामा सीरियल शहदाई से और इनके हिस्से में आए हैं 20.3. आमने सामने फरिश्ताक साहिबा, ड्रामा बताओ. सनम मेहदी जरियाब और सायरा रजा. मरीना जी सायरा रजा और सनम के बीच में एक बताएं. मैं obviously because Dr. Bahu I'd like it to come second, so I'll say Saira Raza.
थर्ड पोजीशन पे हैं सनम मेहदी जरियाब डॉक्टर बहू से because the numbers they only had 2 judges now, how do they count the numbers? 23.1 नहीं 3 जजेस के हैं। कैसे? अच्छा वो हो गई बहस। हाँ वो ठीक है जी को समझ नहीं लेकिन बाकी नहीं, सबको I समझ। disagree. 2 की है। हाँ। चले नेक्स्ट सायरा रजा। सेकंड पोजीशन पे हैं सायरा रजा ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो और 27 पॉइंट पर विनर करार पाई है फरहत इश्तियाक साहिबा ड्रामा सीरियल जंजीरें से 27.6 सिर्फ 0.4 का फ़र्क है और बहुत ही नेक टू नेक मुकाबला था बस तेरा साथ और जंजीरें से। बट बहुत बहुत मुबारक हो फरहत इश्तियाक साहिबा आपको ड्रामा सीरियल जंजीरें से राइटर ऑफ द वीक बनने के लिए। अब जिस कैटेगरी की बात होगी वो है डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने है और पहला सवाल होगा नादिया से। मेकअप चल रहा है मेरा। डायरेक्टर वही बताएं नादिया। एहसन तालिश। बिल्कुल सही जवाब एहसन तालिश फिफ्थ पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल मिर्जा की हीट से 21.9 इनको मिले हैं। अतीका जी फोर्थ पोजीशन पे। Yeah. शदाई। He's a young man. Yes. Why am I thinking he's an old शदाई से अली फैजान फोर्थ पोजीशन पे और इनके Very good. हिस्से में आए हैं Good for you, man. 23.7। महरीन जब्बार हैं कासिम अली मुरीद हैं और मेहरी। इलियास काश्मीरी हैं सॉरी शहजाद काश्मीरी हैं। भैया जी I said मेहरी। महरीन बिल्कुल सही जवाब डॉक्टर बहू से महरीन जब्बार हैं। ओके जी अब अगर बात की जाए तो इनके हिस्से में 28 पॉइंट्स 26 पॉइंट्स आए महरीन जब्बार के हिस्से में। अब मद्दे मुकाबिल हैं शहजाद काश्मीरी और कासिम अली मुरीद। बस तेरा साथ हो से कासिम अली मुरीद हैं कासिम। और जंजीरें से शहजाद काश्मीरी। मुरीद। कासिम मुरीद। कासिम अली मुरीद सेकंड पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो इनके हिस्से में आए हैं 28.3 विनर करार पाए हैं शहजाद काश्मीरी 29.1 लेके ड्रामा सीरियल जंजीरें से। बहुत बहुत मुबारक हो शहजाद काश्मीरी साहब ईद के इस मौके पे आप First time आया हमारे ये number one। फर्स्ट टाइम आप हमारे जंजीरें से। आई थिंक आगे भी अब ड्रामा जिस तरह से जान पकड़ रहा है और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है तो ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। अब बताएं जी मुकाबला अब बेपनाह सख्त है क्योंकि नंबर्स की हुई थी बारिश एक्ट्रेस पे स्पेशली। फिफ्थ पोजीशन पे कौन लग रहा है नादिया? हिना फ्रीद। अच्छा No, I think समिया आई थिंक समिया होंगी या हिना। बिल्कुल सही जवाब समिया मुमताज़ ड्रामा सीरियल जंजीरें से और उनके हिस्से में आया है 22.3 और जजिस की इस हवाले से एक राय थी जो कि मेरी राय से काफ़ी मुख्तलिफ थी। मुझे तो समिया मुमताज़ बहुत ही कमाल की एक्टर लगती हैं और मुझे उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। फोर्थ पोजीशन में नादिया बताएं। हिना। बिल्कुल सही जवाब हिना आफरीदी ड्रामा सीरियल मिर्ज़ा की हीट से 24 पॉइंट्स मिले। नंबर्स बहुत अच्छे मिले हिना को। आमने सामने हाजरा यामीन सहर हाशमी एंड सना जावेद। अतीका जी थर्ड पोजीशन आपको क्या लग रहा है किसके पास जाएगी? हाजरा को। महीना जी आपको क्या लग रहा है? हाजरा के। सहर। नादिया का जवाब सही हुआ सहर हाशमी ड्रामा अच्छा। सीरियल शहदाई से इनके हिस्से में आए हैं 27.3। I'm तो glad. सना जावेद एंड हाजरा यामीन आमने सामने हैं। अब हाजरा और फिर सना जावेद नंबर 1। सेकंड पोजीशन पे हैं हाजरा। हाजरा यामीन ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू से 28.9 मिले हैं और सना जावेद विनर करार पाई हैं बहुत कम मार्जिन। 29.3 लेके बस तेरा साथ हो। कमाल की परफॉर्मेंस दी थी और पहली दफ़ा विनर बनी है इस ड्रामे से। यानी हर ड्रामा एक एक कैटेगरी में बाजी लेके जा रहा है। जंजीरें 2 कैटेगरी से बाजी ले गया और बस तेरा साथ हो Are you sure एक that's फीमेल her कैटेगरी में Yeah, बात yeah, लगी। Show it's that's her yeah, photo? Yeah, yeah. doesn't look like her. ओके जी अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। बताएं जी फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? नादिया। सेकंड पे कौन है? फैजान अदील। फिरोज। फरहान के साथ कौन खड़े? अदील हुसैन। हाँ अदील आई थिंक। अदील हो। आपको लग रहा है अदील है? अदील और फिरोज के बीच में। फिफ्थ पोजीशन पे किंग फेरोज हैं ड्रामा सीरियल शहदाई से। मैं जा रही हूँ।
24.9 बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। आमने सामने हैं दानियाल जफर, जाहिद अहमद, अदील हुसैन एंड फरहान सईद। अदील फोर्थ पे हैं जी जंजीरे से दानियाल जफर और इनके हिस्से में आए हैं किसने कम दैट्स नंबर एन दिए इतने? अपसेट। 25.6। आमने सामने हैं इसकी वो जाहिद अहमद, अदील अब हुसैन एंड फरहान सईद। अदील, अब नादिया बताएं। अदील। बिल्कुल सही जवाब, अदील हुसैन 25.8 लेके थर्ड पोजीशन पे हैं। उफ, ये और मुश्किल है। मुकाबला है दिल नवाज और अनस में। ये कौन मुश्किल बाजी लेके जाएगा? अतीका जी आपसे सवाल I है। think Farhan number 2 and then first will be Zayed. या आई आल्सो या सेकंड पोजीशन पे है जाहिद अहमद दिल नवाज, वाओ 27.4 इनको मिला। विनर करार पाए हैं फरहान सईद ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो। 27.9 इनको मिले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो फरहान सईद, आपको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस इस ड्रामे में। Very well बट deserved. दूसरी तरफ मुकाबला भी बहुत सख्त था। सिर्फ पॉइंट्स के फर्क से जाहिद अहमद पीछे रह गए, क्योंकि एज दिल नवाज उन्होंने भी पूरे ड्रामे को उठा के रखा हुआ है और फरहान की भी कमाल की परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली है इस ड्रामे में। अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक की, और ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं पता चलना, फिफ्थ और फोर्थ का तो मुझे पता है कौन से हैं। जायद का ये जजेस को ना उठा ले बस। पता कोई नहीं इसका। वो और बात है कि जज रेडी बैठे हैं। जजेस बैठे हुए हैं। जजेस रेडी बैठे हैं कि दिल नवाज ले जाए। आप बता देना जरा थोड़ा यार अच्छे से तैयार हो ले। चले जी फिफ्थ पोजीशन पे शहदाई मिर्जा की हीर मिर्जा की 91.1 इनको मिले हैं। अच्छे नंबर हैं, तो दिल मजबूत रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ड्रामा आगे जाके जान पकड़ेगा, क्योंकि ड्रामे में पोटेंशियल है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और शूट बहुत ही अच्छा हुआ है। अब बात कर लीजिए फोर्थ पोजीशन की, और फोर्थ पोजीशन पे ड्रामा सीरियल शहदाई और इसके हिस्से में आए हैं 96.2। तो आमने सामने जंजीरें, डॉक्टर बहू और बस तेरा साथ हो। आई थिंक डॉक्टर बहू। थर्ड पे जी डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू थर्ड, फर्स्ट से थर्ड पे क्यों आया उसका हमने आपको खुल के बताई हमने सारी बात। 103.8 इसके हिस्से में आए हैं, और आमने सामने जंजीरें और बस तेरा साथ हो, दोनों ही दो कैटेगरीज में बस विन तेरा कर चुके साथ हैं। हो। तो बहुत सख्त मुकाबला दोनों में आ रहा है। मरीना जी आपको क्या लग रहा है, जंजीरें या बस तेरा साथ हो? आई थिंक बस। जंजीरें नंबर 1 हो। हाँ बस मीना तेरा जी, साथ अतीका नंबर जी। 2। जंजीरें नंबर 1 होगा। हाँ नादिया ये पूछ रहे तो उसका मतलब नहीं है। क्या मैं बस तेरा सेकंड साथ हो। पोजीशन पे है बस तेरे जंजीरें बस तेरा I साथ told नंबर you. 1 मैं सही कहा। The reason he was asking. 104.6 gave it जंजीरें के हिस्से में something और विनर करार पाया बस तेरा साथ हो 112.7। बट वी गिव जंजीरें से गुड पॉइंट्स। बट बस तेरा साथ हो ज्यादा अच्छा है। पहली दफा बस तेरा साथ हो ड्रामा ऑफ द flaws वीक ही बना नहीं है, थे, हमने को बताया और ही बहुत बहुत मुबारक हो कासिम अली मुरीद और टीम। अच्छे थे, नंबर बस तेरा साथ हो। ईद का हमारा शो था और हमें बहुत खुशी है कि अच्छे ड्रामास देखने को मिले और उनका रिव्यू करने में भी मज़ा आया। कुछ ड्रामास जो हमारे फेवरेट थे उनको इस दफ़ा कम नंबर मिले, क्यों मिले उसका भी हमने खुल के इजहार किया। लेकिन यहाँ पर ईद के इस मौके पर जाते हुए आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। क्योंकि टेलीविज़न पे जो कुछ चलता है वो तो बहुत ही कम है। असल चीज़, असल मसाला, असल रिव्यू, असल फ़न मस्ती तो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगी, ताकि किसी भी चीज़ से आप महरूम ना रहें। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान, तीनों पिंक्स लेडी के साथ मुकर्रम खान, नहीं अब मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।